औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, बिद्दत के हवाले से आज हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे। बिद्दत की तारीफ़ क्या है, बिद्दत के अहकाम कौन से हैं, बिद्दत की इक़साम कौन सी हैं, बिद्दत की अमसाल कौन सी हैं। तो पहली तारीफ़ ये है कि बिद्दत के हवाले से कि बिद्दत हर उस नई चीज़ को कहते हैं जिसकी मिसाल शरीयत मुत्तहरा में मिलती ना हो। मिसाल के तौर पर कोई भी नया काम किया जाए तो उसे बिद्दत कहा जाता है। तो हर नए काम को जिसकी नज़ीर शरीयत में मिलती ना हो उसे बिद्दत कहा जाता है। ये बिद्दत की तारीफ़ हो गई है। अब बिद्दत के अहकाम क्या हैं, तो बिद्दत देखी जाएगी कि वो उसकी किस्म कौन सी है। उसकी जो किस्म होगी उस पर उसका हुक्म लागू होगा। अगर बिद्दत हसना है तो उस पर अच्छा हुक्म लगेगा, अगर बिद्दत सय्या है तो उस पर बुरा हुक्म लगेगा। तो अब आते हैं कि बिद्दत की जो इक़साम है वो कौन सी हैं। तो इस पर मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहता, मैं हवाला देता हूँ इमाम नववी शाफ़ी जो शारे से मुस्लिम हैं और जिन्हें फ़ुक़हाए शवाफ़िया में से मुहद्दिसीन शवाफ़े में से मुहर्रिरुल मज़हब करार दिया जाता है। यानी इस लेवल के आलम है कि फ़ुक़हाए शाफ़ी हज़रात में सबसे बुलंद तरीन दर्जा इमाम नववी शाफ़ी का है, उनका हवाला है। फिर उनके उस्ताद इमाम अबू शामा, उनके हवाला है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने यही लिखा है। इमाम मुल्ला अली कारी ने यही लिखा है कि बिद्दत की उन्होंने 5 इक़साम लिखी हैं। एक बिद्दत सय्या है, एक बिद्दत हसना है, एक बिद्दत वाजिबा है और एक बिद्दत जो मुस्तहब अमर है। तो इस पर हम यही कहते हैं कि बिद्दत जो है वो उसकी मिसालें क्या है। मिसाल के तौर पर मस्जिद है, इसको खूबसूरत बनाव श्रृंगार करना, ये भी बिद्दत है। फिर इसके बाद अरबी ग्रामर पढ़ना जो हम सब सारे मदारस में पढ़ी जाती है, तो उसको पढ़ना भी ये बिद्दत है। कुरान मजीद के जो नुकात हैं वो भी बिद्दत है। कुरान की एराब भी बिद्दत है। इल्म सर्फ और इल्म नाव, मंतक, फलसफा, ये सारे अलूम पढ़ने ये बिद्दत हैं। और आज जितने भी ये बिद्दत का डंडोरा पीटने वाले गैर मुकल्लद है, बिलखुसूस इन्हीं की तरफ से ये अक्सर इश्काल होता है। तो इनके इश्काल के जवाब में हम यही कहते हैं कि यही अलूम बिद्दत है, मगर इनके मदारस में ये बड़े वसूख से पढ़ाए जाते हैं। तो बिद्दत के हवाले से हमारा यही मंशूर है, यही मौक़िफ़ है कि जो बिद्दत अच्छी हो वो बिद्दत हसना है, उस पर अच्छा हुक्म लगेगा। और जो बिद्दत ऐसी हो कि जो किसी गुनाह को दावत देने वाली हो तो उसकी अलग बात है। तो इसलिए हर नई चीज़ को दलाला और गुमराही कहना और जहन्नुम करार देना उसके करने वाले को, ये अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ गैर मुक़ल्लिदीन का ही शेवा है। तो अहले सुन्नत के नज़दीक हर बिद्अत गुमराही नहीं होती, बल्कि हर वो बिद्अत जो गुमराही की तरफ लेकर जाने वाली हो वो बिद्अत उसे बिद्अत सय्या कहते हैं। और वो अभी मैं कहता हूँ कि मिसाल तौर पर इल्म सर्फ और नाव को पढ़ना ये भी बिद्दत है, मगर ये ऐसी बिद्दत है कि इसके बगैर हमारा चारा कार ही कोई नहीं है। पहले दौर में, आपके दौर में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये काफ़िले जाया करते थे मक्का शरीफ में। हम हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो ये भी बिद्दत है, ये भी बिद्दत है। मदारस को तश्कील देना ये भी बिद्दत है। तो फिर अगर बिद्दत को ले लें तो इससे छुटकारा किसी का भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें हम सबको हिदायत अता फरमाए।